एक्चुअली एक साइक्लिक पार्टिकल एक्सीलरेटर है, ठीक है। और जिसमें क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हो, ठीक है। उसमें सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं और काफ़ी हाई एनर्जी के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को यूज़ किया जाता है और उसकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें नियम कौन सा पालन करते हैं या सिद्धांत या प्रिंसिपल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम को। क्या कहता है भई ये नियम कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली इंड्यूस होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर पाथ में, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो किस पाथ में होता है? सर्कुलर पाथ में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो गति करता है उसका कैसा होता है? वो आपका गोलनुमा त्वरित गति में आपका वो मूव करता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक कंडीशन क्या है कि एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो आपकी ऑर्बिट होती है, ठीक है। एवरेज मैग्नेटिक फील्ड वो होती है आपके जो मैग्नेटिक फील्ड एट द ऑर्बिट रेडियस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द ऑर्बिट रेडियस के ट्वाइस होती है, यही आपका होता है बीटाट्रॉन का कंडीशन। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? बीटाट्रॉन। तो बीटाट्रॉन का अगर कंडीशन है तो ये आपका उसका कंडीशन और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है कि एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ऑर्बिट मस्ट बी ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्बिट रेडियस। ऑर्बिट का जो रेडियस है उसके ट्वाइस होना चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे। हम लोग वर्किंग क्या देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं वैक्यूम ट्यूब में और उसमें टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करता है। और यही जो मैग्नेटिक फील्ड है सेम यही मैग्नेटिक फील्ड उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स देता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर मोशन करता रहे। कितना इलेक्ट्रॉन आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है? अप टू 300। आप देखोगे बाद में कि हंड्रेड्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन गोल्ड एनर्जी दी जाती है जिसमें कि आप अप्रॉक्सिमेटली 300। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? इसका एप्लीकेशन बेटा मेडिकल रेडिएशन में होता है। थेरेपी जो हम लोग करते हैं जिसमें हाई एनर्जी एक्सरेज में किया जाता है। रिसर्च किया जाता है न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स का और फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जिसमें कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो जाए या रेडियोग्राफी हो जाए, ऐसे जगहों पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सो ये आपका जो एक था बेसिक सा शॉर्ट नोट, इसके बाहर कुछ आते नहीं है, इसके बाहर आपके आते नहीं। अब थोड़े से एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज में क्या है? पहला है कि बीटाट्रॉन इज यूज टू एक्सरे। बीटाट्रॉन का उपयोग कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है। कौन से कण? इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल बीटाट्रॉन बेस्ड ऑन किसके ऊपर? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, ठीक है। बीटाट्रॉन द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बीटाट्रॉन इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्बिट रेडियस, उसके ट्वाइस के होता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सीलरेटर। अब कौन सा पार्टिकल एक्सीलरेटर है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? गैल्वेनोमीटर। ये सारे के सारे पार्टिकल एक्सीलरेटर्स ही होते हैं बेटा, चाहे वो साइक्लोट्रॉन हो जाए, चाहे वो बीटाट्रॉन हो जाए, चाहे वो सिंक्रोट्रॉन होता है, ये सारे के सारे आपके पार्टिकल एक्सीलरेटर्स ही होते हैं। बस ये आपका पार्टिकल एक्सीलरेटर नहीं है। बीटाट्रॉन मेनली प्रोड्यूसेस बीटा रेज, एक्सरेज, गामा, अल्फा रेज और न्यूट्रॉन्स। कौन से? एक्सरेज करते हैं, क्योंकि ये क्या कहता है? एक्सीलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टारगेट करते हैं, ठीक है। वो अपने टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं और हाई एनर्जी एक्सरेज जनरेट करते हैं। क्या कहता है? मेनली प्रोड्यूस एक्सरेज। क्यों? क्योंकि ये एक्सीलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टारगेट करते हैं, टारगेट और स्ट्राइक करते हैं अपने टारगेट पर, जिससे कि आपकी हाई एनर्जी एक्सरे जनरेट होती है, हाई एनर्जी एक्सरे, ठीक है। इसके बाद विच पार्टिकल कैन नॉट एक्सीलरेट इन अ बीटाट्रॉन। कौन से पार्टिकल एक्सीलरेट नहीं होते? प्रोटॉन नहीं एक्सीलरेट हो पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी हैवी होते हैं। प्रोटॉन नहीं हो पाते क्योंकि बीटाट्रॉन